नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्म की महिमा में। सभी जानते हैं कि श्राद्ध में कौवे को भोजन कराने की प्रथा पौराणिक काल से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौवे को पितृपक्ष में भोजन कराना क्यों आवश्यक है? इसी प्रश्न का उत्तर लेकर आज हम उपस्थित हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्राद्ध के समय पंचबलि भोग लगाना अनिवार्य माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचबलि भोग लगाने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। पंचबलि भोग में 5 तरह के जीवों को भोग लगाने की बात शास्त्रों में कही गई है। इनमें से एक जीव कौवा है, जिसे पितृपक्ष में भोग लगाना अनिवार्य माना जाता है। कहा जाता है, यदि श्राद्ध वाले दिन कौवे के लिए भोग निकाला जाए और कौवा उसे ग्रहण कर ले तो पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर अपने संबंधियों को आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। कौवे को भोजन कराना अपने पितरों तक भोजन पहुंचाने के समान माना जाता है। माना जाता है कि कौवे को निवाला दिए बिना पितृ तृप्त नहीं होते। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराना उत्तम माना गया है। कौवे का श्राद्ध पक्ष में विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार यमराज ने कौवे को वरदान दिया था कि उन्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। तब से यह प्रथा चली आ रही है। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक ऋषि ने सफेद कौवे को अमृत की खोज के लिए भेजा और समझाया कि सिर्फ अमृत की जानकारी लेना है, उसे पीना नहीं है। काफी परिश्रम के बाद कौवे को अमृत की जानकारी मिली, लेकिन अमृत पीने की लालसा वह रोक नहीं पाया और उसने अमृत ग्रहण कर लिया। बाद में कौवे ने इसकी जानकारी ऋषि को दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर कौवे को श्राप दिया कि तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा और अशुभ माना जाएगा, और उस पर कमंडल का पानी छिड़का। पानी छिड़कने से ही कौवे का रंग काला पड़ गया। कौवे द्वारा क्षमा याचना करने पर ऋषि का क्रोध शांत हुआ। तब ऋषि ने कौवे को वरदान दिया कि पितृपक्ष में 16 दिनों तक पितरों का प्रतीक मानकर सम्मान दिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप आज भी कौवे को भोग लगाए बिना श्राद्ध विधि संपूर्ण नहीं मानी जाती। रामायण की एक कथा के अनुसार श्री राम और माता सीता पंचवटी में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। श्री राम माता सीता के बालों में फूलों की वीणी लगा रहे थे। यह दृश्य इंद्र के पुत्र जयंत देख रहे थे। वे क्रोधित हुए और उन्होंने कौवे का रूप धारण कर सीता जी के पैर पर चोंच मारी। राम जी ने उसे सजा देने हेतु तिनके का बाण चलाया, उसकी एक आंख फोड़ दी। जयंत द्वारा अपने किए का पश्चाताप करने के कारण श्री राम ने उसे वरदान दिया कि पितृपक्ष में तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। भक्तजनों, धर्मशास्त्र श्राद्ध परिजात में पितृपक्ष में गौ ग्रास के साथ काकबलि का भी विशेष महत्व बताया गया है। कौआ यम स्वरूप है, इसे देवपुत्र कहा जाता है। यदि पितरों के लिए बनाए भोजन को यह ग्रहण कर ले तो पितृ तृप्त होते हैं। वैसे तो आप पितृपक्ष में 16 दिनों तक काकबलि भोग दे सकते हैं, लेकिन यदि संभव ना हो तो श्राद्ध तिथि के दिन कौवे को भोग अवश्य लगाएं। ओम शांति।